वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यस, वाइस प्रेसिडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट को डिनोट करता है? सो दैट इज द आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या बताता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए? एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन इलेक्ट करता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं? मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एंड नॉमिनेट करते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट इज। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या मिनिमम एज चाहिए होती है? तो मिनिमम एज चाहिए होती है 35 ईयर्स। तो एक बार अपन इसके सारी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स, यानी कि अगर आप 35 ईयर या उससे ज़्यादा एज के हैं तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट इज बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि अगर आपके पास राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म्स ऑफ। कितने साल तक रहता है वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म रहता है वो कितना रहता है? 5 ईयर्स। हर 5 साल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट चेंज होता है कंट्री का। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है? ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। भाई हर एक मिनिस्टर जब अपनी पोस्ट लेता है तो उसके बाद एक ओथ लेता है, एक शपथ लेता है, प्लेज लेता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है कंट्री का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज। राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट, which house of parliament is presided over by the vice president। वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के कौन से हाउस को प्रिसाइड करता है? So the house is Rajya Sabha. The vice president conducts the proceedings of the राज्य सभा। राज्य सभा के अंदर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो सब कौन मेंटेन करता है? वाइस प्रेसिडेंट मेंटेन करता है। वो सारे ऑर्डर्स मेंटेन करता है और मेंबर्स को बोलने के लिए अलाउ करता है, स्पीक करने के लिए अलाउ करता है। तो एक तरीके से राज्य सभा को जो कंट्रोल करता है या कहा जाए उसको प्रिस्क्राइब करता है, वो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, under which article is the vice president the chairman of राज्य सभा। भाई अपन ने पढ़ा भी आगे कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्य सभा को प्रिसाइड करता है, राज्य सभा का चेयरमैन है एक तरीके से। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर गिवन है? इट इज गिवन इन आर्टिकल 64। तो ये क्या बताता है? आर्टिकल 64 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के क्या है? वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन। और ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? इट इज गिवन इन आर्टिकल 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल डज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट।
व्हेन द ऑफिस फॉल्स वेकेंट। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस अगर प्रेसिडेंट नहीं है कंट्री में या प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है तो उसकी जगह प्रेसिडेंट के जो काम है वो कौन करेगा, तो वो करेगा वाइस प्रेसिडेंट। कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 65। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 65। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट कंट्री में अवेलेबल नहीं है या पोस्ट पर नहीं है तो उसकी जगह उसका काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। अच्छा, क्या केसेस हो सकते हैं जब प्रेसिडेंट ना हो, या तो उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन दे दे, ठीक है, या फिर उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जाए, ठीक है। तो यही कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इन केसेस में वाइस प्रेसिडेंट ही क्या करेगा, प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेगा, वो ही उसके सारे काम करेगा। और ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, इट इज गिवन इन आर्टिकल 65। नेक्स्ट, the vice president can act as a president for a maximum period of। ठीक है मैम, हमने मान लिया कि भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह काम करेगा, ठीक है, लेकिन कितने टाइम तक। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेगा। कितने टाइम तक वो काम कर सकता है, वो ओनली 6 मंथ तक ही काम कर सकता है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट क्या करना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स वेकेंट। अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट रहती है तो 6 मंथ के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट हायर करना जरूरी होता है। और 6 मंथ तक कौन संभालता है ये कुर्सी, ये कुर्सी संभालता है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू द। अच्छा चलो, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं चाहिए कुर्सी, वो रिजाइन करना चाहता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, किसको सबमिट कराएगा, वो सबमिट कराएगा कंट्री के प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय। अच्छा चलो, अगर वो रिजाइन नहीं कर रहा, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर उसको हटाना है उसके पोस्ट से, तो क्या प्रोसेस होता है। देखो, उसके लिए किया जाता है रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा एग्रीड बाय द लोकसभा। क्या मतलब है इस लाइन का, समझते हैं ध्यान से। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा का मतलब क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है तो ये राज्यसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे, और एग्रीड बाय द लोकसभा, और लोकसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, जब अपनी मेजॉरिटी सिग्नेचर देंगे, राज्यसभा के मेजॉरिटी सिग्नेचर प्लस लोकसभा के मेजॉरिटी सिग्नेचर या मेजॉरिटी एग्रीज, क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटाता है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हटाता है, केवल कौन हटा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स। नेक्स्ट, which qualification is necessary for becoming the vice president। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अपन पहले पढ़कर आए है ना, तो पहले पढ़कर आए तो उसमें क्या था, क्या लोकसभा के मेंबर वाली क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं ना। गवर्नर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक मिनिस्टर होना चाहिए, नहीं, बल्कि जो राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशंस है वो सब क्वालिफिकेशन उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, तो ही वो क्या है, एलिजिबल है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा चलो बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है क्या, नहीं, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो क्या करता है, उसे प्रिसाइड करता है, उसका चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट वोट्स इन एवरी सिटिंग, हर सिटिंग में उसको वो वोट करता है, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं, अपन पढ़कर आए ना अभी पीछे, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेजॉरिटी पीपल्स होते हैं वही क्या करते हैं, इसको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट प्रिसाइड्स ओवर इट।
यस इट इज़ करेक्ट कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो उसे क्या करता है, प्रिसाइड्स करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है, उसमें सारे अरेंजमेंट्स करना, स्पीकर को बोलना, मीटिंग्स करवाना, ये सब काम किसका होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट, which of the following is a major difference between the president and the vice president? इनमें से कौन सी चीज है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है? सो देखो, बोथ आर इलेक्टेड इन द सेम मैनर, दोनों का इलेक्शन सेम होता है क्या? यस बिल्कुल होता है, तो ये तो सेम हो गया। बोथ आर रिमूव थ्रू द इम्पीचमेंट, दोनों इम्पीचमेंट प्रोसेस से जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अपन ने पढ़ा कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के लिए फॉलो अप किया जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा इस पे अप्लाई करती है एंड लोकसभा अपने मेजॉरिटी सिग्नेचर के साथ इसको रिमूव करती है। तो द प्रोसेस इज डिफरेंट, दोनों का सेम प्रोसेस नहीं होता, तो दिस इज नॉट द आंसर। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? देखो, प्रेसिडेंट जो होता है वो एमपीज और एमएलएज मिलकर इलेक्ट करते हैं, है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जबकि अपन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये केवल जो पार्लियामेंट है यानी एमपीज जो है वो इलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चंस आर ओवर, सो फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। आर्टिकल 63 किस चीज को बताता है कि कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 क्या बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। आर्टिकल 65 क्या बताता है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है, प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है, तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नया प्रेसिडेंट लाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 66 क्या बताता है, आर्टिकल 66 बताता है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं वो दोनों क्या करेंगे, इनको इलेक्ट करेंगे, और हाउसेज में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 67 क्या बताता है, आर्टिकल 67 बताता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम तक रहेगा, तो वो रहेगा 5 ईयर्स के लिए, और इसका रिमूवल प्रोसीजर क्या रहता है। आर्टिकल 68 क्या बताता है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, भाई जो वैकेंसी अगर प्रेसिडेंट बीच में नहीं है, बीच में सीट वैकेंट है इलेक्शन से पहले ही, ठीक है, तो कैसे दोबारा से री इलेक्शंस होंगे उस सीट को फिल करने के लिए। आर्टिकल 69 क्या बताता है, ओथ और अफर्मेशन, यानी कि प्रेसिडेंट क्या ओथ लेगा, कैसे ओथ लेगा और कौन ओथ करवाएगा, ये बताता है आर्टिकल 69। तो अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 to 69 तक आते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।